हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को विश्व में प्रथम स्थान पर सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, गहरा, नीचा, इन सभी टॉपिक आप लोगों के बीच में आज लाया हूँ। ये हमारा सामान्य ज्ञान का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम आप लोगों को 11 वीडियो पढ़ा चुके हैं, अर्थात 11 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ये आज हमारा 12वां टॉपिक है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। हमने देखा है तमाम ऐसी परीक्षाएं जो स्टेट लेवल और केंद्र लेवल जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान स्टैटिस्टिक्स जीके। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं जानते हैं तो ज़रूर जानिए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर पर आप सभी लोग आइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो देखिए, ये पार्ट 12 है, हमारा पार्ट 12वां है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जलप्रपात। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जलप्रपात। तो सबसे बड़ा जलप्रपात अगर कोई है तो वो है ग्वायरा। क्या है? ग्वायरा जलप्रपात। ग्वायरा जलप्रपात ये हमारा है। क्या है पहला? ग्वायरा जलप्रपात। ये ग्वायरा जलप्रपात। तो सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा, सबसे चौड़ा जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो सबसे चौड़ा अगर कोई जलप्रपात है तो वो है आपका खोन। क्या है? खोन जलप्रपात। क्या है? खोन जलप्रपात। खोन जलप्रपात। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर आपका है तो वो है खोन जलप्रपात। खोन जलप्रपात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। तो सबसे बड़ा अगर जल डमरू मध्य है तो उसका नाम है डेविस जल डमरू मध्य। क्या नाम है? डेविस जल डमरू मध्य। तो डेविस जल डमरू मध्य ये सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं चौथा। सबसे सकरा जल डमरू मध्य। सबसे संकरा अर्थात सकरा अर्थात कम चौड़ा। तो सबसे सकरा जो है जल डमरू मध्य आपका अगर कोई है तो यह है यूनान एवं योफोबिया। क्या नाम है इसका? यूनान एवं जो है योबोया द्वीप के मध्य रहता है ये, तो इसका नाम है यूनान एवं योबिया। तो यूनान एवं योबिया के मध्य ये है। यूनान एवं योबिया के मध्य। तो यूनान एवं योबिया के मध्य जो है सबसे सकरा जल डमरू मध्य है। यूनान एवं योबिया के मध्य जो है ये सबसे ज़्यादा सकरा जल डमरू मध्य है। तो योबिया के मध्य जो है वो द्वीप के मध्य है। क्या है? द्वीप के मध्य है। ये द्वीप के मध्य है। द्वीप के मध्य है। एक बार और देख लीजिए। सबसे सकरा अगर जल डमरू मध्य है यूनान एवं योबिया के द्वीप के मध्य है। ये यूनान एवं योबिया के द्वीप के मध्य। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए 5। सबसे बड़ा गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ। तो सबसे बड़ा अगर गल्फ है तो वो है मैक्सिको का गल्फ। क्या है? मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको का गल्फ। तो सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6। सबसे विशाल जल संधि। विश्व की सबसे विशाल जल संधि। तो विश्व की सबसे विशाल जल संधि है टार्टर जल संधि। टार्टर
जल संधि। ठीक, तो टार्टर जल संधि जो है, ये टार्टर जल संधि सबसे विशाल जल संधि है। कौन? टार्टर जल संधि। टार्टर जल संधि सबसे विशाल जल संधि है। विश्व की सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7। सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि, तो सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। क्या नाम है? डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर कोई है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो वो है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कहाँ है? हिमालय में, हिमालय पर स्थित। और ये हिमालय कहाँ है? नेपाल में है। तो हिमालय नेपाल में ये है स्थित है, जो है सबसे ऊंचा जल पर्वत शिखर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो सबसे ऊंची अगर पर्वतमाला है तो वो हिमालय पर्वतमाला, जो एशिया में सबसे ऊंची है। तो हिमालय पर्वतमाला जो एशिया में सबसे क्या है? ऊंची पर्वतमाला है। तो एशिया में सबसे ऊंची पर्वतमाला आपका कौन है? सबसे ऊंची पर्वतमाला जो हिमालय पर स्थित है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? ये सबसे लंबी पर्वतमाला, तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो एंडीज पर्वतमाला है ये। कहाँ? एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में क्या है? स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन देते हैं 11। सबसे ऊंचा पठार कौन? सबसे ऊंचा पठार, तो ये सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। पामीर का पठार। तो पामीर का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है, और जो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तिब्बत में। कहाँ पर स्थित है ये? तिब्बत में स्थित है ये। तो तिब्बत में स्थित है ये, और ये सबसे ऊंचा पठार है, जिसका क्या नाम है? पामीर का पठार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12वां। सबसे नीची पहाड़ी, क्या नाम है इसका? सबसे नीची पहाड़ी, तो बुकेट टॉम्सन है। क्या नाम है इसका? बुकेट टॉम्सन। तो बुकेट टॉम्सन जो है पहाड़ी सबसे नीची पहाड़ी है, बुकेट टॉम्सन। तो बुकेट टॉम्सन जो है सबसे नीची पहाड़ी है। चलिए क्वेश्चन देखो 13। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कौन? माउंट कोटोपैक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी। इसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी जो है, माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका क्या है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 14वां। सबसे विशाल ज्वालामुखी, सबसे विशाल मतलब बड़ा, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी अगर कोई है तो वह है मौना लोया। क्या नाम है? मौना लोया। तो मौना लोया जो है विशाल, सबसे विश्व की सबसे विशाल जो है क्या है? ज्वालामुखी है। तो मौना लोया विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का सबसे ऊंचा बांध अगर कोई है तो उसका नाम है रोंगेक्सी। क्या नाम है? रोंगेक्सी। तो रोंगेक्सिक जो है, रोंगेक्सिक जो है ये विश्व के सबसे क्या है? ऊंचा बांध है। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली बांध। क्या नाम है इसका? ग्रांड कुली बांध। ग्रांड कुली बांध
तो ग्रांड कुली बांध जो क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो ग्रांड कुली बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। चलिए लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन हम लाएंगे करंट का, ये देख लीजिए। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म अगर कोई है तो वो है खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। हम इस पर बात करेंगे। खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर आज की बात के डेट में तो खड़गपुर से भी सबसे बड़ा जो है बन चुका है वो है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो रेलवे स्टेशन है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है और जो लेटेस्ट में है। लेकिन ये आप लोग पहले देख लीजिए जो था। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। लेटेस्ट में हम जरूर लेके आएंगे वीडियो। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये है, लंबे में है, सबसे लंबाई में है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। अब हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। क्या नाम है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो आपका है, ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ है ये? न्यूयॉर्क शहर में है। ये है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सबसे लंबी रेलवे मार्ग, तो कहाँ से कहाँ इसकी ऊंचाई कितनी अधिक है? तो सबसे लंबी रेलवे मार्ग अगर कोई है तो वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो सबसे जो है लंबी रेलवे मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन आपका है सौदोर। क्या नाम है? सौदोर। तो सौदोर रेलवे स्टेशन जो है आपका, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये हमारा कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं, आप लोग इसका नोट्स डेली बनाइए, उसके बाद अध्ययन करिए। और जो उत्तर प्रदेश में होने वाला UPSSC पेट का फॉर्म भरा जा रहा है, आप सभी लोग हाई स्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन जो भी हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो हाई स्कूल है, अधिकतम आप जितना भी हो, तो ये फॉर्म आप लोग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, आप भरिए। और जो समूह ग अर्थात ग्रुप सी के जो परीक्षाएं मेंस की होंगी, वो परीक्षाएं जो प्री पेट का होने वाला, इसी पर निर्भर होगा कि कौन कौन मेंस में बैठ पाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और प्री पेट पेपर दीजिए और इसमें अच्छे मार्क्स लाइए ताकि मेंस में बैठने का मौका मिले। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।